17 जनवरी 2025 यानी कि कल का दिन शनिवार अनूपगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि कल दोपहर करीब 12 बजे राजस्थान के पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल अनूपगढ़ पहुंच रहे हैं। दोनों मंत्रियों के अनूपगढ़ पहुंचने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और भाजपा कार्यकर्ता काफी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता भी तरह तरह के कयास लगा रही है। आम जनता का मानना है कि कल पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जब अनूपगढ़ पहुंचेंगे तो अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के द्वारा जो पूर्व में डीटीओ कार्यालय को अनूपगढ़ में संचालित करने की घोषणा की गई थी, उस घोषणा का क्या हुआ, इस पर भी प्रमुखता से बात दोनों पूर्व मंत्रियों से की जाएगी। हमारे साथ तैयारियों में जुटे हुए पूर्व विधायक पवन दुग्गल हैं, इनसे जानेंगे कि कल की तैयारियां किस तरह से ये कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका अनूपगढ़ की जनता की ओर से स्वागत है। और कल जो कार्यक्रम है, इसकी तैयारियों को लेकर क्या किया जा रहा है? कल की तैयारियों के लिए हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे तमाम पूर्व जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, शिमला जी, बावरी जी, ये भी खड़े हैं, संतोष जी लगी हुई है, प्रियंका जी लगे हुए हैं, सारी टीम, पूरे मंडल हमारा लगा हुआ है। और एक ऐतिहासिक कल जलसा सम्मान होगा और सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं पंचायत बनी है तो हमारी अनूपगढ़ विधानसभा में बनी है। और इसका जो श्रेय है वो राजस्थान सरकार माननीय भजन लाल जी के साथ साथ राजेंद्र राठौड़ साहब को दिया जाएगा, क्योंकि उनका ये पैतृक इलाका है, उनका यहाँ पारिवारिक संबंध रहा है, तो इस नाते भी पूरा इलाका उनके स्वागत के लिए तैयारी में लगा हुआ है। अगर हम अनूपगढ़ की जनता की बात करते हैं, जिन्हें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनका मानना है कि अनूपगढ़ जिले को भाजपा सरकार ने निरस्त किया है और कल दोनों पूर्व मंत्री आ रहे हैं, तो क्या जिला बनाने की मांग को भाजपा कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं लेंगे। क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की जमीन नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, या हमारे वोट नहीं है? सब कुछ है हमारे यहाँ, और बिल्कुल लेंगे। कांग्रेस के राज के अंदर जब जिला बना तो ये जिले का जो स्वरूप था वो 3 विधानसभाओं को लेकर था, अनूपगढ़, खाजूवाड़ा और रायसेनगर। उस समय कांग्रेस के राज में खाजूवाड़ा को तोड़ दिया गया, क्योंकि प्रभावशाली मंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी। वहीं से ये हालात शुरू होगी और जो नॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं सरकार के फिट नहीं बैठे, तो नॉर्म्स को पूरा करने के लिए संघर्ष समिति से दिल्ली वार्तालाप हुई है बाकायदा मिनिस्टर के साथ, मैं उनके साथ शामिल था। और अब जो उन्होंने कुछ कमियां बताई है उनको मेरे हिसाब से पूरी तरह संघर्ष समिति ने क्लियर कर लिया है, और वो आज राठौड़ साहब से कल व्यक्तिगत तौर से पूरे समूह के साथ लंबी चर्चा करेंगे और जिला मिलेगा, हर हालत के अंदर मिलेगा। जैसा आपने बताया कि जो एक जिले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई थी आपके शीर्ष नेताओं की, तो क्या क्या कमियां लगी कि आपको कि अगर ये इन कमियों को दूर किया जाए तो ये अनूपगढ़ जिला बन सकता है? देखिए, ये पूरी तरह भविष्य के गर्त में हम ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम जो है वो संघर्ष समिति का है। अगर संघर्ष समिति कुछ करे तो वो संघर्ष समिति फ्री है, लेकिन संघर्ष समिति ने ये कहा है कि ये हमारा काम है, आपका काम सहयोग देना है, सरकार तक हमारी नीतियों को पहुंचाना है, हमारे जो बताया उनको दुरुस्त किया है। वो ये बात जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अपने सुरेश बिश्नोई जी, वो इसके लिए अधिकृत है। जी बिल्कुल, उनका कहना सही है कि आप सत्ता पक्ष से हैं और सत्ता पक्ष के अगर यहाँ के स्थानीय नेता इसमें सहयोग करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार भी आप लोगों की सुनेगी, जनता की सुनेगी। एक सबसे बड़ी बात जो आज का ज्वलंत मुद्दा है कि किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पाई थी, उन्होंने कल पूर्व प्रतिपक्ष नेता का घेराव और काले झंडे दिखाने का दावा किया है, चेतावनी दी है उन्होंने। इस पर आपका क्या कहना है? चेतावनी देने वालों को मेरा संदेश है कि 25 साल 20 साल से पानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 20 साल में अगर कभी भी जनवरी में 4 में 2 समूह चला है तो वो हमें आके बता दे। इस सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने पहली बार 2 दशक के बाद में जनवरी में 4 में 2 समूह चलाए हैं, जो अपने आप में इतिहास है। पिछले 2 साल के अंदर सावनी, हाड़ी लगातार फसल हुई है। इस बार आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा में सबसे ज्यादा बम्पर फसल है। ये आप रिकॉर्ड कृषि उपज मंडी से भविष्य में भी ले सकते हैं, अभी भी आप ले सकते हैं। ये तो खेतों में दिख भी रहा है, फसल काफी अच्छी है। हाँ, तो और किसानों के चेहरों में हौसला भी है। देखिए, फसल अच्छी है तभी तो यूरिया मांग रहे हैं ना। अगर फसल नहीं होती तो ये यूरिया कहां से मांगते? पहले पानी दिया, फसल लगाई, अब ये यूरिया की बात करें। यूरिया एक निश्चित तौर पे मिल रही है, पूरे इलाके में मिल रही है। अगर यूरिया की समस्या ही होती तो हम भी फिर किसान के परिवार है, मेरा भी खेत है, हमारे सभी लोगों का खेत है। हम जब कह रहे हैं कि सारी चीजें समय पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब कुछ चंद लोग हैं, देखो आज पूरी फिजा अनूपगढ़ की बदली हुई है। इतना बड़ा कद्दावर नेता अनूपगढ़ में आ रहा है, जिसका यहाँ एक सामाजिक रिश्ता इस इलाके से है। हम उनका स्वागत करें, उनसे मांग करें तो समस्या का समाधान होगा। अब
अगर ये यूं इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये व्यवधान डाल रहे हैं, हर चीज में ये व्यवधान डाल रहे हैं। जो एक किसान का नाम लेकर, किसान नेता का नाम लेकर कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो राजेंद्र राठौर जी है या निहाल चंद मेघवाल जी है, इनके प्रति लोगों की सोच काफी पॉजिटिव है, लोग इन्हें दिल से चाहते भी हैं। एक इसी कार्यक्रम को लेकर एक सवाल और मैं आपसे करूंगा कि क्या मानना है कि कल कितनी भीड़ जुटा पाएगी भाजपा? 10,000 भीड़ कल, 10,000 आप देख रहे हो, पूरा 1.5 मरबे के अंदर हमारा टेंट लगा हुआ है और पूरा खचाखच। ये टेंट नहीं, आपको कल अनूपगढ़ में पूरे इलाके से 365 जो यहाँ से 75 और 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से किसान तैयारियों के साथ अपने लाडले नेता का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, किस टाइम वो यहाँ पहुंचेंगे, कैसे, ताकि दर्शकों को बताओ कि अगर दर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो कहाँ आए, किस समय आए? 12:30 बजे के आसपास वो अनूपगढ़ में पहुंच जाएंगे। 12:30 पंचायत समिति के पहुंचने के बाद अनूपगढ़ चाय नाश्ते के बाद ये प्रोग्राम हमारा चंद मिनटों के बाद ही 12:30 कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हाँ, 12:30 कार्यक्रम हम शुरू कर देंगे। हमारे नेतागण सारे हैं, वो 1 बजे तक मंच पे पहुंच जाएंगे। जी, जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और अनूपगढ़ की जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर इन्होंने क्या कहा आपने जाना है। हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक शिमला बाबरी भी मौजूद हैं, जो गड़साना क्षेत्र में रहते हैं। इनसे जानेंगे कि गड़साना क्षेत्र में तैयारियों को लेकर क्या चल रहा है। मैडम, कार्यकर्ता किस तरह से जुटे हुए हैं और कल गड़साना या रावला क्षेत्र से कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए भाई साहब, आज हमारे अनूपगढ़ के अंदर मैं देख रही हूँ पंडाल लग रहा है। हमारे राजेंद्र जी राठौड़ जी कल आने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर के फुल तैयारी है हमारे कार्यकर्ताओं में। और गड़साना और रावला की बात करें तो वहाँ पे प्रत्येक पंचायत के अंदर हमने बसें भेजी हैं और गाड़ियाँ भी भेजी हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे मतलब जोश के साथ में आ रहे हैं और राजेंद्र जी राठौड़ जी का स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जी है निहाल चंद जी, वो भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। तो पूरे जोश के साथ में स्वागत करेंगे। तो आपका क्या मानना है कि गड़साना और रावला क्षेत्र से कितने लोग आप ले आ पाओगे, दोनों गड़साना और रावला से? मैं ये कह रही हूँ ना, आप अंदाजा लगाओ कि ये पंडाल जो आपको दिख रहा है ना, ये खचा, हाँ, ये भी छोटा पड़ेगा, खचाखच भर जाएगा और काफी हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैडम, जो यहाँ की जनता है, लोगों को काफी उम्मीद है कि कल जो कार्यक्रम है इसमें अपने जिला बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, तो जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जनता को मैं ये संदेश दूंगी कि जो हमारा जिला बनाने का जो मुद्दा है, ठीक है, काफी सालों से चलता आ रहा है और सरकार ने बना भी दिया था और बीच में ऐसा कुछ कारण रहा, उसकी वजह से जिला निरस्त हो गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुण्य द्वारा इसका सर्वे करवा करके और कौन कौन सी विधानसभा, कौन कौन सी तहसीलें इसके अंदर जोड़नी है, वो सारा समीकरण मिला करके भारतीय जनता पार्टी अवश्य जिला बनाएगी। और कब तक इसी सरकार के अंदर ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल इसी कार्यकाल में भजनलाल जी सरकार जी से हम कह करके और हम जिला बनवाएंगे। ये देखिए किस तरह से इन्हें विश्वास है कि ये कल पुरजोर तरीके से अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग कदावर नेताओं के सामने रखेंगे और इन्हें विश्वास है कि भाजपा सरकार इसी कार्यकाल में अनूपगढ़ को जिला बनाकर अनूपगढ़ की जनता को एक बार फिर वापिस से सौगात देने का काम करेगी। अब देखना यह है कि जो कल का कार्यक्रम है ये कितना सफल हो पाता है, कितने लोग इस कार्यक्रम में आएंगे, कल ही पता लग पाएगा।